आज का ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको ग्राफ में डाटा दिया हुआ है। विभिन्न वर्षों में 3 विभिन्न फैक्ट्री में चीनी का उत्पादन 1000 टन में दिया हुआ है। तो अलग अलग ईयर में हमको जो 3 फैक्ट्रियां हैं उनमें चीनी का उत्पादन दिया हुआ है 1000 टन में। ये पहला ए को दर्शाता है, दूसरा बी को, तीसरा सी को। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंपनी सी के उत्पादन में वर्ष 2007 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने परसेंट की कमी हुई। तो अब हम कंपनी सी के उत्पादन में देखेंगे। ये कंपनी सी है। कंपनी सी में वर्ष 2007 में कंपनी सी में वर्ष 2007 में 60 हुआ है। 60 हुआ है। वो क्वेश्चन कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कंपनी सी का उत्पादन 60,000 टन हुआ है। हमको 2006 का देखना है। 2006 में कितना हुआ है? 75,000 टन। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 15 की। पहले 2007 में 60 था और 2006 में 75 है। तो कमी 2007 में कितनी है पिछले वर्ष की अपेक्षा? 15 की। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 75 माइनस 60 अपॉन 75। 75 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको पिछले वर्ष की तुलना करनी है ना। 2006 में 75,000 टन थी तो अपॉन 75 हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 अपॉन 75 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके 15 पचे 75। तो ये हमारा आ जाएगा 20% की कमी हुई है कंपनी सी में। कंपनी सी में 20% की कमी हो गई। तो हमारा ऑप्शन 20% आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष कंपनी बी के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी सर्वाधिक है। तो ऑप्शन हमारे हैं 2008, 2005, 2007, 2009। चलिए 2008 ऑप्शन से करते हैं। 2008 का हम चेक करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 2008। 8 में हमको पिछले वर्ष की तुलना में देखना है। 2008 में कंपनी बी का पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? 2008 में 60 था और 2007 में 50 था। मतलब 10 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2008 में पहले 50 था, 2007 में अब 60 हो गया है। कितनी की वृद्धि हुई है? 10 की वृद्धि हुई है। किस पे वृद्धि हुई है? 50 पे, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना हम कर रहे हैं। तो इंटू 100 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 20% की वृद्धि। अब 2005 का हम देखेंगे। 2005 में हमारा 2005 में कंपनी भी 45 थी। पिछला वर्ष हम देखेंगे तो 55 थी। मतलब कमी हो रही। 55 से 45 कितनी कमी हो रही? 10 की कमी हो रही है। तो 55 से 45 कमी हो रही है ना। 10 की कमी हो रही है। किस पे हो रही है? 55 पे इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 200 अपॉन 11। ये हो जाएगा 18.18% कमी हो जाएगा। अब 2007 का हम चेक करेंगे। 2007 का कंपनी बी का 50 था और 2006 में 70। तो पिछले वर्ष 2006 में 70 था और 2007 में 50 था। तो 20% की यहाँ भी 20 की कमी हो रही है। किस पे? 70 पे, क्योंकि पिछले वर्ष की हम तुलना कर रहे हैं ना। इंटू 100 आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 अपॉन 7। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28.5% कमी। अब हम 2009 का ऐसे ही चेक करेंगे। 2009 में कंपनी भी 80 थी और 2008 में 60 थी। 60 से 80 मतलब 20%, 20 की वृद्धि हो रही है। 60 से 80 20 की वृद्धि हो रही है। अब 60, ये 2007 8 का है ना। तो अपॉन 60 तुलना हम 60 से कर रहे हैं। तो इसको हम काटेंगे 300 अपॉन 3, 33.33% की वृद्धि हो रही है।
अब चारों में हम कंपेयर करें, वो क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष कंपनी बी के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो 2009 में हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2009 ईयर। सर्वाधिक वृद्धि 33.3, बाकी सब में कमी हुई है, कम हुई है 33 की अपेक्षा, तो हमारा आंसर 2009 आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ए का औसत उत्पादन कंपनी सी के औसत का लगभग कितना है। तो यहाँ से कंपनी ए का एवरेज प्रोडक्शन हम निकाल लेंगे। कंपनी ए का एवरेज प्रोडक्शन, कंपनी ए का एवरेज प्रोडक्शन सबको हम ऐड कर लेंगे। कंपनी ए ये है 35, 50, 40, ऐसे ही सबको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 35, 50, 40, 60, 55, 65 प्लस 60 अपॉन कितना कर देंगे। अपॉन हमारी है कंपनी कितनी है, टोटल 7 कंपनी है, तो यहाँ से सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 365/7। अब कंपनी सी का हम निकाल लेंगे। कंपनी सी का जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 440/7। अब वो कह रहा है कंपनी ए का औसत उत्पादन कंपनी सी के औसत उत्पादन का लगभग कितना % है। कंपनी ए का औसत उत्पादन आ जाएगा अपॉन 440/7 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से 356/7 इंटू 7, 440 इंटू 100, तो 7 से कट जाएगा, 0 0 में 2 से काटेंगे, 2 22 2 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1825/22 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 82.90 समथिंग आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 83%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 83% हो जाएगा हमारा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी वर्ष 2004 और 6 में कंपनी बी का उत्पादन वर्ष 2006 व 8 में कंपनी सी के कुल उत्पादन का कितना % है। तो 2004 प्लस 2006 में बी का टोटल उत्पादन कितना है। 2004 और 2006 में 2004 और 2006 में बी का उत्पादन है 55 प्लस 55 55 और ये 2006 है 70, 55 प्लस 70, तो ये हमारा आ जाएगा 125। और 2006 में हम और 2008 में सी का हम देखेंगे तो सी का हमारा आ जाएगा 75 और 2008 में बी का है 75 और 60, नहीं 75। 2006 में है कंपनी सी का, 2006 में कंपनी सी का है 75 और 2008 में है 80, तो यहाँ से आ जाएगा 155। वो कह रहा है कि 2006 और 6 में कंपनी बी का उत्पादन 2006 व 8 में कंपनी सी के उत्पादन का कितना है। तो 125/155 इंटू 100 इसको करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 81% आ जाएगा। ठीक है। सभी वर्षों में कंपनी सी का औसत उत्पादन कितना है। अब कंपनी सी का एवरेज उत्पादन हम निकाल लेंगे, एवरेज प्रोडक्शन सभी को हम ऐड कर देंगे, जितने वर्ष में कंपनी सी का प्रोडक्शन हुआ है तो ऐड करने पर 440 आएगा अपॉन 7 क्यों, क्योंकि 7 कंपनी है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 62 सही 6/7%, ये आ जाएगा। इजी था जो ग्राफ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी ग्राफ में। थैंक यू।